चलत की जुनिया हो चलत की जुनिया बाबू छुवई दा चरनिया चलत की जुनिया हो चलत की जुनिया चलत की जुनिया बाबू छुवई दा चरनिया चलत की जुनिया सोचता था मैं कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। आखिर दूसरा बेटा दूसरा ही होता है। महामंत्री, मेरी तबीयत खराब है, हम आराम करना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। मंत्री जी, राजकुमारी जी, समझो कि अब बहुत जल्दी ही राजकुमारी से राजमलका बनने वाली है। 2 दिन का टाइम रह गया है। देखना 2 दिन के बाद तुम्हें इस हवेली की मालकिन बना दूंगा। मंत्री जी, बोलो। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। और हाँ, मेरी बात सुनिए। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के मुझे तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। वो तेरी ताजमहल देख के सामो सहसो लिखे ये गजल हो। याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल देख के सामो सहसो लिखे ये गजल। आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, बसिया काफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। आज जवानों बच के रहना हम सबों का काम है। और साथियों, अपने सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। लाग जाओ अपने
आज डाकू सुल्तान सिंह साथियों, जो सहारा और जो मदद आप लोगों ने मेरे साथ की है, बहुत खूब। और शेरा, आज जिस बेटे को नाजों से पाला है, जिसका नाम हमने डाकू जग्गा रखा है, हमने उस बेटे का नाम डाकू जग्गा रखा है। आज वो बेटा लगभग मेरे बराबर का हुआ। कौन है सरदार जी? जाओ और मेरे बेटे जग्गा को बुला कर खिलाओ। जरूर, आप तस्वीर रखिए। आज के बाद ये सुल्तान सिंह जहां इमरजेंसी काम होगा वहीं जाएगा, और बाकी मेरा बेटा जग्गा जाएगा। कौन है सरदार जी? बुला। कई पिता चरण में आपके और लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके और लाल झुकाए, और यही मुझे आशीष दो और कुशल करे जगी। क्या बात है जग्गा, अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ सदैव है। और बेटे ठीक हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और ये बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल, और मनोकामना और सब तेरी पूर्ण करे और मनोकामना और सब तेरी पूर्ण करे बेटे, जहां रहो हमेशा खुश रहो। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उसकी नजरों के सामने रहे और सदा खुशहाल रहे। हाँ बेटे, और आज यहां तक अपने पास तुम्हें क्यों बुलाया? क्यों? बुलाने का मकसद जानते हो बेटे? क्या है? आज ये तुम्हारा बाप तुम्हें ऐसी जिम्मेदारी देने जा रहा है। तो आज हमें जिम्मेदारी देना चाहते हैं, क्यों? और हमें आशा नहीं
बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरा बेटा मेरी बातों को इनकार कभी नहीं कर सकता। अरे जरा हम भी तो जाने कि हमारे पिताश्री ऐसी कौन सी जिम्मेदारी हमें सौंपना चाहते हैं। क्या बात है? तो उठो बेटा, बहुत आज तुम सो चुके, उठो का। ये लो बंदूक खूनी और संभालो ये तुम्हें, शंकरगढ़ जाए कर तुम अभी लूट लो। बेटे, आज तुम्हारा बाप तुम्हें इजाजत देता है कि जाओ शंकरगढ़ रियासत लूट कर, पूरा खजाना लूट कर अपने बाप के पास हाजिर करो। तो ठीक है पिता, सुने हमारी बात। तो छूट चढ़ जा रहा हूं और पिताजी अभी चौथ चढ़ जा। पिताजी अभी शाम तक शंकरगढ़ में पहुंच जाऊंगा, चाहे जितनी बड़ी फौज और राजक हो, पैर आगे से पीछे हटाऊं नहीं। अरे मेरे नूरे नजरवा, जाओ बेटे न पलकी अरे देरी करो और नाम रोशनी करो तुम मेरा बेटे। आप चिंता न करिए पिताश्री, बिल्कुल नहीं। आपका बेटा सयाना हो गया और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शंकरगढ़ रियासत को बारूद के ढेर में बदल दूंगा। बात कहो, दुनिया की कोई भी ताकत शंकरगढ़ रियासत को मेरे कहर से नहीं बता सकती। मैं तो नवाज कर दूंगा शंकरगढ़ रियासत को, और उसे दिन तुम्हारा बेटा जग आएगा जिस दिन शंकरगढ़ लूटा जाएगा। और एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, क्या? किसी गरीब को कभी परेशान मत करना, किसी की बहन बेटी को देखकर अपनी नियत मत डिगाना। पिताश्री बेटे, आपने जो तालीम दी है ना, वो हमें अच्छी तरह से याद है। आपके हुक्मों का पालन होगा, आप चिंता न करें बस। और जहां तक हो सके, जहां तक हो सके गरीबों की बस्ती में, गरीबों की बस्ती में जाकर जो धन लूट कर लाओ, कुछ उसमें से दान कर दो। गरीबों की बस्ती में लुटा दो, उनका भी जीवन सुख में बीते। ठीक है, आपका हुक्म सड़कों पर और जगह चलता है मेरा आशीर्वाद है। जाओ जाओ।
माँ भवानी कुमारी। भैरव बेटा गया। और सरदार जी हम भी चलते हैं। बेटा गया और बेटे के आने के बाद शंकरगढ़ रियासत हम चलेंगे। जी सरदार। शंकरगढ़ रियासत हम चलेंगे, क्योंकि अभी मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। हमने कहा हम चलेंगे शंकरगढ़ और महाराज की बेटी को उठा कर लाएंगे। जी सरदार। ये जो राज है वो मैं जानता हूं। अपने बेटे जग्गा से महाराज की बेटी की इज्जत को लुटवाऊंगा। जब मेरा बेटा जग्गा उसकी महाराज की बेटी की इज्जत लूटेगा, तब मेरे दिल को शांति मिलेगी। आओ तैयारी बनावे। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जल्लाद, जल्लाद, ये लो, ये राजकुमार श्याम सिंह है। इसकी आंखें और कलेजा निकाल कर महाराज को समक्ष पेश करना है। बोल हरामजादे, आज तेरी अंतिम बारी है। आज लोग कहते हैं कि मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश पूरी की जाती है। अगर तू किसी से मिलना चाहता है या कुछ कहना चाहता है तो बता। जल्लाद, मैं किससे मिलूं? मेरा इस दुनिया में कौन है जो मेरी फरियाद सुनेगा? एक मेरी बहन थी जिसे मैं अपनी माँ समझता था। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर आज मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। मेरे पिताजी मुझ पर भरोसा नहीं किया। जल्लाद, हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो आज मुझे ये सजा मिल रही है? ये राज हम नहीं जानते। हमें सिर्फ तुम्हें मारने के लिए हुक्म मिला है। जल्लाद, बोलो कहना क्या चाहते हो? और हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल
बन है दुनिया की हरामजादा, अब तू मरेगा। जितना तुझे बोलना था बोल लिया, और जो कुछ कहना था कह लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जा, जल्लाद ताकि हमें भी आंख और कलेजा रात दरबार में पेश करना। आप अपना फर्ज पूरा करिए। मैं मरने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। नंबर 1 और नंबर 2 बचपन बाजी रुतबा है और हाथी वहीं पर ही रहा। बचपन बाजी रुतबा है और हाथी वहीं पर रोक। और वरना, हाँ वरना इस बंदूक से अबे गोली दूंगा। कौन है हरामजादे हमारे बीच में आने वाला? हरामजादे, हाँ, हरामजादे कहने वाले जल्लाद, अगर ये खोपड़ी सनकीना तो उठा के पटकूंगा, घुस जाओगे जमीन में। लाखों के शीश काट के रख दिया है तुमने, और तेरा भी शीश नहीं बचेगा। तेरा मुंह है बे। अब जाओ।